प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20। मैं आपके सामने उसकी 8 आयत पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए प्रभु। एक बार फिर हम तेरी हुजूरी में है प्रभु जी, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू खुदावन खुदा है, इस वचन का रचयिता है प्रभु जी। मेरे खुदावन, तू ही आदि और अंत है परमेश्वर। तूने मेरे प्रभु जी, तू इस वचन में भी सीमित नहीं प्रभु, और इससे भी बाहर है मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन वही चीज़ है तू आज हम पर रिवील कर रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेवलेशन के चैप्टर, आखिरी चैप्टर के बाद भी कुछ है प्रभु जी, और उस आदि से पहले भी कुछ था प्रभु जी, और वो तू ही था मेरे परमेश्वर, और तू ही है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सिर्फ हमारे छुटकारे के लिए तू समय में आया। मेरे खुदावन, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस पुस्तक के लिए, क्योंकि खुदावन जब हम पिछले समयों में देखते हैं प्रभु जी, जब तू बाप दादों से बातचीत करता था, जब तू भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करता था, पुस्तकें नहीं होती थी प्रभु। आज हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास प्रभु जी एक ऐसी जीवन की पुस्तक है प्रभु जी, जिसमें हम तमाम बातों को जान सकते हैं प्रभु, जो हमारी भलाई के लिए लिखी गई है प्रभु, हमारे करेक्शन के लिए लिखी गई है प्रभु, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें पूरी बुक पता है प्रभु, या हमें आती है प्रभु जी, या हमें सब समझ है। लेकिन प्रभु जी, जैसे जैसे जिन दिन बीतते जा रहे हैं प्रभु, इन बातों को हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं प्रभु, और समझते जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो। तू अपना अनुग्रह हम पर यूं ही बनाए रख, ताकि हम प्रभु जी तेरे नाम में आगे बढ़ते जाएं और तेरे चरणों से लिपट करके रह सकें। तमाम बातों के लिए खुदावंत तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। इस वक्त में जो वचन पढ़ा गया है, इसके पढ़े जाने पर आशीष देना प्रभु जी, ताकि खुदावंत इसके पढ़े जाने से मेरे प्रभु जी हमें जिंदगी मिले मेरे प्रभु, हम आशीषित हो मेरे प्रभु जी, और हम तेरी हुजूरी में और आगे बढ़ने वाले हो सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं। सब कुछ तुझे ही समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र विधि पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए आप लोग। यस, तो हम आज बातचीत, सब्जेक्ट वही है, स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, गॉडलीनेस। और संडे को हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, सारे लॉन्ग सफरिंग देखी, ग्रेशियसनेस देखी, मर्सीफुल देखा, और हमने ट्रूथ देखा। तो जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ट्रूथ है, सत्य है, सच्चाई है, तो एक्चुअली ट्रूथ होता क्या है पता है आपको? सच्चा व्यक्ति कौन होता है? सच्चा व्यक्ति कौन होता है? जिसमें झूठ नहीं है ना। तो मतलब परमेश्वर की जो बातें हैं, उन बातों में कोई मिलावट और कोई झूठ नहीं है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं कि परमेश्वर की बातों में पार्शियलिटी है, तो क्या ऐसा हो सकता है? कई दुनिया बोलती है ऐसा कि देखो याकूब से उसने प्यार किया और एसाव से, ये गलत बात है ना। दिस इज नॉट पार्शियलिटी, दिस इज फॉरडीन्ड स्पिरिट। दोनों के अंदर एक भिन्न स्पिरिट, आमीन। एक के अंदर एक स्पिरिट और दूसरे के अंदर दूसरी स्पिरिट, और परमेश्वर उस स्पिरिट को पहचानता था, इसीलिए उसने उस स्पिरिट से प्यार किया, जिसने सिर्फ एक दाल के लिए अपने पलौठे के हक को खो दिया, कि अगर मैं ही नहीं रहा तो दाल का क्या करूँगा भाई, पलौठे के हक का क्या करूँगा। आमीन। तो जब आप कहते हो कि परमेश्वर सत्य है, तो सत्य का मतलब होता है कि परमेश्वर में कोई मिलावट नहीं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की बातों का प्रचार करते हैं ना, तो बातें वो रिसीव नहीं की जाती, क्योंकि उनको रिसीव करने के लिए पहली बात तो आपके अंदर
उतना जिगरा होना चाहिए कि आप उन्हें रिसीव करो। यीशु मसीह क्या कहता है? मुझे तुम्हें अभी बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर सत्य को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं। तो आज अगर आपकी और मेरी बात कोई नहीं सुनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे नफरत करने लग जाए। नो, इसका मतलब है कि सत्य को बर्दाश्त करने के लिए जो आत्मा उसके पास होनी चाहिए वो नहीं है। दोनों ग्रुप्स के पास आत्मा नहीं थी। देख रहे हो, 70 के पास भी नहीं थी, 12 के पास भी नहीं थी। लेकिन 70 की जो स्पिरिट थी वो कुछ और थी। तो 70 ने क्या बोला कि भैया ये बात तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, चलो भाई अपने अपने घर को वापस चलो। लेकिन 12 ने क्या बोला कि प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। टिल दैट टाइम होली गोस्ट उनके पास नहीं था, लेकिन एक खिंचाव उनके पास था, और वो खिंचाव ये था कि प्रभु जो कुछ भी बोलता है वो सत्य बोलता है, और उसके पीछे कुछ राज होता है। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर की क्वालिटीज में सत्य के साथ साथ एक और चीज आती है, जो भाई ने पिछली बार बोली थी जब मैंने पूछा कि परमेश्वर क्या है। तो भाई ने बोला कि परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज होली। आमेन। लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 19 अध्याय पहली दूसरी आयत पढ़िए प्लीज। क्या यस सिस्टर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। ये पवित्रता क्या हो? ये पवित्रता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि पवित्र क्या होता है, तो आप मुझे क्या जवाब दें? फॉर एन एग्जाम्पल, परमेश्वर ने अभी अभी आपको समझाया कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मान के स्मरण रखना। तो उसका मतलब क्या होता है? विश्राम दिन को पवित्र मानने का मतलब क्या है? मुझे समझाओ ना यार, क्या है यार, क्या मतलब हुआ? यही कि जब विश्राम दिन आता था तो इजरायली कोई ऐसा कामकाज जो उनसी देह से रिलेटेड है वो नहीं करेंगे। खाना पीना, आई मीन लकड़ी बटोरना, खरीद फरोख्त करना, कोई ऐसा काम नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिन आपने यहोवा की सेवा में गुजारना है। और आप उसे क्या कहते हो दिन को? सैबत। आमीन। सैबत का रियल मतलब ये नहीं होता कि आपको काम से छुट्टी मिल जाए और आपका साबित है आज। सैबत का मतलब ये नहीं होता कि 7वां दिन है तो आपने बेकार के लिए घर में बैठ के अपने अपने पिक्चरें देखी, आपने अपना सब कुछ किया और वो आपका सैबत है। नहीं, इसका पता क्या मतलब है कि जो जितने भी लोग हैं ना, ये इन्होंने ठीक से बाइबल पढ़ी नहीं। सैबत का मतलब ये नहीं होता कि आज सैबत है तो आपने अपने घर पे रिश्तेदारों को बुला लिया, उन्होंने आके खूब खाना वाना खाया, शराब वराब पी, सैबत बन गया। नो, वो कहता है सब्त के दिन को तूने पवित्र मानना है। चाहे आप ऐसे मान लो, चाहे आप वैसे मान लो। अगर आप व्यवस्था के अनुसार मानोगे तो भी, और नहीं मानोगे तो भी, अकॉर्डिंग टू ग्रेस भी मानोगे तो भी। आमेन। बट व्हाट इज होलीनेस? उसको पवित्र आप कैसे करोगे? बाइबल कहती है, सिस्टर वापस चलते हैं, भाई लोग को नहीं पता लग रहा है, वापस चलते। निर्गमन, वहीं से मैं होलीनेस निकाल के लेके आया। चलो, निर्गमन 20 अध्याय और 8 आयत से पढ़िए जरा क्या लिखा, ताकि मतलब समझ आ जाए कि परमेश्वर पवित्र है और हमें कैसे पवित्र बनना चाहिए। जी सिस्टर। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना जी। 6 दिन तो तू विश्राम करके 6 दिन तो तू परिश्रम करके यस, क्या करना? अपना सब कामकाज करना। सब कामकाज मतलब
जो भी कामकाज तेरी देह से रिलेटेड है, जो भी कामकाज, खाना पीना, बीवी बच्चे, ये वो जो कुछ भी तेरा कामकाज है, वो तूने कितने दिन करना है? 6 दिन। ठीक है जी। आप बाहर गए, जाके लोगों से मिले, खरीदारी करके लेके आए, आपने सारा काम किया, सब कुछ किया, वो 6 दिन आपने उन चीजों में लगाने हैं कि राशन भर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ कर लो। 6 दिन नौकरी कर लो, आमीन, ऑफिस चले जाओ, वापस आ जाओ, सब काम 6 दिन में कंप्लीट है। मतलब जो दुनिया के साथ आपका इंटरेक्शन है ना, दैट शुड बी फॉर ओनली 6 डेज। 7th डे क्या कहता है सिस्टर? परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। यस। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, मतलब काम करने के लिए आपको किसी से बातचीत भी तो करनी होगी ना, कोई काम नहीं करना। और ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। तो इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसको पवित्र ठहराया। उसको पवित्र ठहराया। तो विच मीन्स वो जो 7वां दिन है, वो आप पवित्र कैसे रखोगे? जब आप दुनिया के साथ नहीं मिलोगे। इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि सबत का विश्राम अभी बाकी है। कहती है नहीं कहती? जिन्होंने अपने कार्यों को खत्म करके मसीह यीशु में नाम से बपतिस्मा लेके उसमें प्रवेश कर लिया, उन्होंने अपने सबत में प्रवेश कर लिया। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो गए? होली, है ना ब्रदर? इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जो संसार से प्यार करता है, परमेश्वर का प्यार उसमें है ही नहीं। वो परमेश्वर का क्या है? बैरी। विच मीन्स कि ब्रदर, अगर आप परमेश्वर के विश्राम दिन को दुनिया के साथ मिक्स करोगे ना, या दुनियावी कामों के साथ मिक्स करोगे ना, तो आपने उसे अपवित्र कर दिया। इसीलिए मोस्टली चर्चेस जो है वो संडे को पूरे दिन होते हैं। 2 मीटिंग्स जो होती हैं उनका रीजन यही, पूरे दिन होते हैं, 3 बजे तक होते हैं, 4 बजे तक होते हैं। उसका रीजन यही है कि भाई क्या करते हैं वो लोग, वो पूरा दिन खुदा के साथ बिताते हैं और उसके बाद जाके उन्हीं चीजों पर मनन करते हैं और उन्हीं चीजों पर मनन करके आत्मिक उन्नति में बढ़ते हैं। उस दिन को वो इस्तेमाल इस चीज के लिए नहीं करते कि उस दिन में वो बाकी कामकाज, आज का जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने हमें इन चीजों से दूर कर दिया। मैं पवित्रता सिखा रहा हूं सिर्फ। जब परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र बनो, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि परमेश्वर पवित्र है, मतलब वो दुनिया से परे। आप क्या हो? आप परमेश्वर की औलादे हो, वो औलादे जो ये क्लेम करते हो कि हमने स्वर्ग पे जाना है कि नहीं? तो विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल? बलियाल का मसीह से क्या नाता, है ना? सत्य का झूठ से क्या मेल? परमेश्वर की हैकल का दुष्टात्माओं की मेज से क्या हक या क्या बाटा, है कि नहीं? हमारे पवित्र बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें होली गोस्ट मिल जाए। नो ब्रदर। जब यहाँ पे जो गॉडलीनेस लिखी हुई है, उसमें पवित्र बनने का मतलब पता क्या होता है? अपने आप को दुनिया से अलग अलग और दुनियावी चीजों से रोज रोज अलग अलग करते रहना। अगर हम वो नहीं कर सकते तो गॉडलीनेस हमारे अंदर नहीं। अगर अभी भी हमारे पास दुनिया के ऐसे दोस्त हैं या दुनिया के ऐसे रिश्ते हैं या दुनिया की ऐसी सोच है, आमीन, जो कि जंगल के सफर में हमें बता सकती है कि यहाँ पानी नहीं है और इसकी वजह से हम मर सकते हैं, और हम उस पर क्रिप कर सकते हैं खुदा के आगे कि प्रभु क्या करें, तू निकाल के लेके आया, अब ये थोड़े ना मतलब बनता है, ये थोड़े ना होता, वो थोड़े ना होता है।
तो प्रभु हम तो ब्रदर हम होली नहीं है। हम जिस होलीनेस की खुदा बात करता है वो होलीनेस हम में नहीं पाई जाती। समझ आ रहा है आपको? होलीनेस का मतलब क्या होता है? होलीनेस का मतलब होता है जिसमें इतना से भी दाग और झुर्री ना। अगर मैं होली हूं खुदा के लिए, जो याजक होता था उसके यहाँ पे क्या लिखा होता था? होली टू गॉड, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए, होलीनेस टू गॉड, सॉरी, यहोवा के लिए पवित्र। आमेन। और वो यहाँ क्यों लगा होता? क्योंकि दिमाग ही एक ऐसी जगह है जो आपको सारी गलत बातें सोचवाता है। जो बड़ी बड़ी जंगें जो सबसे ज्यादा आप फेथ की लड़ते हो ना, वो दिमाग में लड़ते हो, क्योंकि आपका दिल तो कहता है कि नहीं परमेश्वर का वचन सच्चा है, पर दिमाग लॉजिक लगा के कहता है नो नो, समझ, चीजें ऐसे भी होती हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने क्यों बोला यहाँ लगाने के लिए? क्योंकि दिमाग जो है उसको होली रखना बहुत जरूरी है। ये इमेजिनेशन जो है ना, ये खराब चीज है। अगर परमेश्वर का वचन जो कि सत्य है, अगर मैं उसके साथ कोई भी अपनी थॉट को अपने दिमाग में मिक्स करता हूं, तो मैंने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? करप्ट। और वो करप्ट करने का केवल एकमात्र तरीका ये है कि मैं उसमें अपने किसी भी थॉट को मिला दूं कि ऐसा भी तो है। ये तो सही चल रहा है ना? आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? बाइबल कहती है परमेश्वर क्या है? ज्योति। ठीक है, गॉड इज लाइट। अब ये कैसी लाइट है? प्योर लाइट, होली लाइट। होलीनेस का मतलब क्या होता है? प्योर, विच इज समथिंग, समथिंग विच इज प्योर। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उसे बार बार होली चाइल्ड क्यों बोलते हैं? होली चाइल्ड इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो शुद्ध पैदा हुआ, पाप से पैदा नहीं हुआ, इसलिए उसके अंदर पाप नहीं पाया जाता। जैसे जब वो पैदा हुआ था तो वो परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। जब वो पैदा हुआ था तो वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन जब उसका बपतिस्मा हुआ तो वो मैनिफेस्ट हो गया। आमीन। तो वो जो पवित्रता है ना, दैट इज प्योर, एकदम शुद्ध है। ठीक है, तो परमेश्वर ज्योति है। कौन सी ज्योति? जो शुद्ध है। इस ज्योति में थोड़ा सा भी आपने अगर अंधकार मिक्स किया ना, तो इसका मतलब है फिर ये ज्योति परमेश्वर की वो ज्योति नहीं रही जो शुद्ध है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें अपने थॉट्स, अपने दिमाग की बातें, अपने इमोशंस और अपना सब कुछ डाल दिया। समझ रहे? मत्ती 5 पे चलते हैं। हमारा सबसे अच्छी जो बातें हैं वो वहीं लिखी हुई हैं, वहीं से आपको मैं बताता हूँ। मैं बार बार वहां घूम के चला जाता हूँ, हालांकि जाना कहीं और चाहता हूँ, लेकिन जाता हूँ जरूर। यस सिस्टर, मैथ्यू चैप्टर 5। पहले नहीं, मैथ्यू चैप्टर 6, 5 छोड़ 6 पे आता है। पहली आयत से पढ़ते सिस्टर, ताकि हमें पता लगे एक्चुअली होलीनेस होती क्या चीज है। जी सिस्टर पढ़िए। सावधान रहो, हाँ जी। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। क्यों? नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्यों भाई? हिपोक्रेसी। इसका एग्जाम्पल दो कोई।
जब यीशु मसीह जिस दिन मरा था तो क्या परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को इनवाइट किया था देखने के लिए कि मैंने अपना बेटा मार दिया? क्या उसने ज्यूस को बताया था कि मैंने अपना बेटा मारा? या ज्यूस जब मार रहे थे तो उन्हें बताया था कि मैंने अपना बेटा मारा? नो। काम करने के बाद परमेश्वर हर चीज बताता है। यीशु मसीह के मरने के बाद आज भी ऑर्थोडॉक्स जूस यकीन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर भोगी नहीं, वो इधर भी और उधर भी दोनों जगह नहीं हो सकता। वो गर्म और ठंडा दोनों जगह नहीं हो सकता। आमीन। क्या लिखा है सिस्टर? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसलिए जब तू दान करे हाँ जी तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जी। जैसे कपटी सभा और गलियों क्योंकि में दान करते करना हैं। अच्छी बात है। दान के लिए बाइबल में कहीं ना नहीं लिखा है। आपको दान करना चाहिए। आमीन। तो अगर आप दान कर रहे हो, यू आर अ होली पर्सन, यू आर अ चाइल्ड ऑफ होली गॉड। क्योंकि खुदा भी अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जब उसने दिया तो ढिंढोरा नहीं पीटा, चुपचाप दिया। आमीन। नासरत से उसको लेकर के आया ताकि कोई उस पर यकीन भी ना करे, चुपचाप दे दिया जिनके लिए दिया था। समझ रहे हो? तो अगर आप ज्योति में चल रहे हो, कहता है अगर तू ज्योति में चले और अपने भाई से बैर करे तो तू फिर इसका मतलब अंधकार में चलता है, तो झूठा है। तो अगर आप ज्योति में चल रहे हो तो आप दान करोगे, अपने भाई का ख्याल रखोगे। लेकिन अगर आपने अपने भाई का ख्याल रखा और उसके बाद ढिंढोरा पीट दिया, अरे भाई तुम्हें क्या क्या बताऊं यार भाई, वक्त पे हमने क्या किया क्या नहीं किया उसके लिए, ठीक है ना? तो तू ढिंढोरा मत पिटवा। क्यों? क्योंकि अगर तूने ढिंढोरा पीटा ना, तो जो काम तूने ज्योति में होके किया ना, उसमें तूने अंधकार मिक्स कर दिया। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला यहोवा पवित्र है। और पवित्रता क्या है? नेकी कर और कुआं में दरिया में डाल, या कुएं में डाल। आमीन। यस सिस्टर। फिर ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, वो काम इसलिए करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मतलब आपका काम ये है कि आपने दान भी करना है और फिर गालियां भी सुननी है। आपको बड़ाई नहीं मिल सकती। अगर आप प्रशंसा चाहते हो तो फिर आपने पृथ्वी पर प्रतिफल पाया, स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं है। अगर आप स्वर्ग का प्रतिफल पाना चाहते हो तो उस अपनी अच्छाई को अंदर दबा के रखो, है कि नहीं? अपनी अच्छाई को अंदर आप क्या करो? दबा के रखो। यीशु मसीह ने अपनी अच्छाइयों का कभी बखान नहीं किया। जो उसे भला भी कहता था तो कहता था भला तो वही है यार, तो उसको भला बोल, मेरे को क्यों बोलता है? आमीन। है कि नहीं? यीशु मसीह ने कभी किसी को ऐसे नहीं बोला। आपको और मेरा फर्ज भी यही बनता है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और सिस्टर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो पा चुके अपना प्रतिफल, यहीं पे पा लिया। स्वर्ग में प्रतिफल नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि आपने पृथ्वी पर उस काम का जैसे ही डंका पीटा, उसका प्रतिफल तारीफों में आपको मिल गया। तो परमेश्वर अब क्या दे? आपने तो खुद ले लिया। अब आप परमेश्वर से क्या चाहोगे? नहीं चाहोगे ना कुछ, और ना ही पाओगे कुछ, है कि नहीं? यस। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। यस। जब तू दान करे तो जो भी तेरा दाहिना हाथ कर रहा है ना, वो तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए। एक ही बॉडी में होते हैं दाहिने बाइने हाथ। दिस बॉडी इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मीन्स चर्च। चर्च मतलब अगर एक भाई के लिए कुछ किया है ना, तो दूसरे भाई को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ कर भी दिया उसके लिए। आमीन। और अगर नहीं पता लगा तब आप क्या हो? होली। आमीन। तब आप क्या हो? होली। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ भी किया सीक्रेट में किया। क्यों किया? ताकि सीक्रेट में आपको उसका फल मिले। आमीन। और आप क्या बन गए? होली। होलीनेस के लिए जरूरी नहीं है कि मैं सामने खड़ा होकर अपने आप को होली दिखाऊं।
लोग देख के मुझे बोले यू आर होली ब्रदर। नो ब्रदर, आपकी जो ऑरा है ना, जो आपका जो आपकी जो होलीनेस है ना, वो पता लगती है। शक्ल पे आपके नूर है। यीशु मसीह की शक्ल पे किसी के, मैं बता रहा हूँ, नूर नहीं था। बाइबल कहती है लोग उसके मुंह की तरफ ना देखते भी नहीं थे, इतनी बुरी शक्ल का था वो, है। और यहाँ सबके चेहरों पे नूर दिखाई देता है, सबके चेहरों पे नूर है, क्योंकि बर्डन नहीं है, उसके ऊपर बर्डन था। यहाँ बर्डन नहीं है ना सोल्स के लिए, इसलिए सबके चेहरों पे नूर दिखाई देता है। यीशु मसीह के चेहरों पर बर्डन था, सॉरी, चेहरे पर बर्डन था सोल्स का, तो वो बर्डन दिखाई देता था। कभी तो अभी तक 50 का तो होने, 30 साल के आदमी को 50 का कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि तू 35 का नहीं हुआ, तू 40 50 बता दिया था सीधा। इतना स्ट्रेस्ड आउट फेस था उसका। Amen. Yes, sister. But he was holy. है, पेटू और पियक्कड़ों के साथ खाता था, बट ही वॉज होली, क्योंकि उनमें से ही वो लोग निकाल के ले आता था। उनके जैसा वो कभी नहीं बनता था, है कि नहीं? एंड ही वॉज होली। यस सिस्टर। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, हाँ जी। और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पिता भी आपको गुप्त में ही देखेगा ब्रदर। पिता चर्च में उस चीज की कोई भी मशहूरी नहीं करेगा कि इसने ये किया, उसने देखा इसने गुप्त में दान दिया, उसने गुप्त में ही देख लिया, और गुप्त में ही वो उसका प्रतिफल देगा। क्या नीति वचन कहता है? जो कंगाल की सुधि रखता है और उसे दान देता है, वो यहोवा को ऋण देता है। ऋण, ऋण पता क्या होता है? ऋण पता क्या होता है? ऋण नहीं पता? उधार, उधार, उधार। अगर आप किसी गरीब भाई की मदद करते हो तो आप यहोवा को ऋण देते हो, उधार, और यहोवा उस ऋण को विद इंटरेस्ट आपको वापस देता है, कि गुप्त में। कब? जब बाइबल कह रही है वो गुप्त में देखता है, तब वो तेरे को वापस देता है। जब आपने एक गरीब भाई की मदद करी। आमीन। समझ आ? यस सिस्टर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे अल्फाज, है ना, अच्छे अच्छे अल्फाज, लफ्ज ढूंढना अच्छे अच्छे, उन लफ्जों से प्रार्थना करना जिन प्रार्थनाओं को सुन के इंसान इंप्रेस हो जाए। भाई क्या प्रार्थना करते हैं यार, मतलब पूछो मत, ऐसी प्रार्थना मैंने आज तक नहीं सुनी। लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना हमारी शादी में भी हुई थी, जिसे आज भी हम याद करते हैं। यस, आज भी हम याद करते हैं। तो कहती है बाइबल कि तू कपटियों की तरह प्रार्थना ना कर। कपटी सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना कर। कपटी अगर किसी को गॉड ब्लेस यू भी बोलेगा ना, हाँ, तो वो दिखाने के लिए बोलेगा, मन से वो नहीं बोलेगा। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता होगा कि वो कितना धर्मी है। आमीन। यस, पूरा करते हैं सिस्टर, क्या लिखा है इसको? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो अपना प्रतिफल ऑलरेडी पा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामने खड़े होकर दुआ कर ली, और लोगों ने बोला कि भाई हमने ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी। भाई किस कदर भाई ने अच्छे अल्फाजों में प्रार्थना करी, और क्या प्रार्थना थी। हमारे अंकल होते थे, क्या नाम था उनका अंकल का? एक हमारे चर्च में आते थे जब CNI के मेंबर थे, छोटे से थे, वो करते थे प्रार्थना। और भाई साहब वो प्रार्थना सुनते थे ना जब, कई बार आंखें खोल के अंकल को देख भी लेते थे, क्योंकि अंकल उस प्रार्थना में ना रो भी रहे होते थे बीच बीच में। यस, और कहीं भी कर देते थे। आप चौक पे भी मिल जाओ, उनसे मिल जाओ, रोड वोड पे कहीं पे मिल जाओ ना, वो शुरू हो जाता। बट बाइबल क्या कह रही है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, यस, और द्वार बंद कर। सबसे पहले अपने हृदय में जा। कोठरी आपके हृदय है,
और उसका द्वार बंद कर दो। क्योंकि भाई साहब आप अल्फाजों से जितना मर्जी चिल्ला लो, लेकिन अगर आप आपका जो ध्यान है वो आपकी कोठरी में जाके अगर आपने दरवाजा बंद नहीं किया हुआ ना, तो आप अभी प्रार्थना करके भूल भी जाओगे कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उस प्रार्थना के बीच में आपका ध्यान ही कहीं और घूम रहा हो, है ना। थॉट्स इधर उधर जा रहे होंगे, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा यार मैं इतनी लंबी लंबी प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ। इसलिए हम जब ऑल्टर भी लगाते हैं, फैमिली ऑल्टर, तो फैमिली ऑल्टर में हमारी प्रार्थना बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसे हम कहते हैं फैमिली ऑल्टर। तो फैमिली ऑल्टर में प्रार्थना किसके लिए होती है? भाई हमने सोने जाना है, हमें सुला दो, है। हमारा ये पूरा चर्च है, पूरे चर्च का अगर हम नाम लेंगे तो वो फैमिली ऑल्टर हमारा 1:30 बजे तक चलने लग जाएगा हमारा। तो हम क्या कहते हैं, पूरे चर्च को कलेक्टिवली एक बार पकड़े कहते हैं प्रभु हमारा चर्च है, उसको भी अच्छे से सुनाना। बस यूनिवर्सल प्राइड का भी ख्याल रखना, खत्म। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के जैसे उनका भी ख्याल रखना, खत्म। सबको एक गठरी में बांध के खुदा के हाथ में हम सौंप देते, क्योंकि वेन रेपिटेशन। जब आप पर्सनल ऑल्टर लगा रहे हो तब आप लंबे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकेले बैठो खुदा के साथ, आप बातचीत करो पर्सनली, सबके लिए बातचीत करो कि प्रभु वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। जब फैमिली ऑल्टर आप लगा रहे हो, आप लगाओ ऑल्टर, बट वो फैमिली को थैंक्स करो अपनी फैमिली के लिए कि प्रभु तू काम पे ले गया, सबको सही सलामत लाया घर पे, तेरा धन्यवाद। बस वो सिर्फ थैंक्स आता हुआ तो ना ज्यादा 1.5-2 घंटे आप बैठ जाओ नीचे और दुआ ही करते रहो, उसे अच्छा लगेगा। आधे बच्चे उबासियां मार रहे हैं, उनको नींद आ रही है, और यहाँ भाई दुआ ही चले चले जा रही है। पौलुस कहता है मैं आत्मा और बुद्धि दोनों के साथ प्रार्थना और भजन करूंगा। ब्रदर है कि नहीं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना क्या, वेन रेपिटेशन नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? तो यस, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, अपनी कोठरी में जाके अपने आप को ताला लगा लेना। फिर चाहे आप रोड पे हो, चाहे आप मेट्रो में हो, चाहे आप किसी व्हीकल में हो, चाहे कहीं भी हो, दुआ तो कहीं भी हो सकती है दोस्त, दुआ तो कहीं भी हो सकती है। सिर्फ करना क्या है, अपनी कोठरी में जाना है, ताला लगाओ, अंदर से कुंडी लगाओ, बैठ जाओ और बातचीत करनी शुरू कर दो। और दुआ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जब तक मैं घुटने नहीं टेकूंगा और अपना सर नीचे नहीं लाऊंगा मैं दुआ पे नहीं हूं। दुआ का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? व्हाट इज प्रेयर? कहीं लिखा है वहां बाइबल में, जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, अपने सरों को झुकाओ और प्रार्थना में शुरू हो जाओ, ऐसा लिखा है कहीं? यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने अपनी आंखें ही उस स्वर की ओर उठाई और क्या बोला? ऐ हमारे बाप। और हम जमीन को कहते हैं ऐ हमारे बाप। पता नहीं कौन सा बाप है जिसको हमने दफन कर दिया और उसके लिए हम कह रहे हैं, है ना। दुआ के तरीके पता होने चाहिए। पौलुस कहता है हर आदमी अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे जब मुमकिन हो, जब आप अपने पर्सनल ऑल्टर्स लगा रहे हो। अगर हो सकता है फैमिली में भी दुआ कर रहे हो, आराम से अपना उठा के, इतने हाथ उठा के आप अपने दुआ करो, आप हाथों को उठा के दुआ करो। आमीन। समझ रहे बात को? ये दुआ का तरीका है। शॉर्ट प्रेयर रखो, हृदय में जाके रखो, सीक्रेट प्रेयर रखो। डू नॉट ट्राई टू टेल एनीवन मैं क्या कर रहा हूँ, डू नॉट ट्राई टू बोस्ट मैं क्या कर रहा हूँ। जब हो जाएगा तो गवाही दे दो, हाँ भैया खुदा का शुक्र है कि हमने दुआ करी थी और उसने सुना। दैट्स इट। आमीन। क्या कह रहा है सिस्टर? और अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है कि आपका पिता जो है वो दुनिया में नहीं है, तो आप प्रार्थना दुनिया में नहीं कर सकते। आपका पिता काय में है? गुप्त। तो जो पिता गुप्त में है उससे गुप्त में ही प्रार्थना करनी है। ये बात लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो कहीं भी खड़े होकर कैसे भी दुआ करने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। लेकिन जो पिता गुप्त में है, जब आपको ये पता है कि मेरा पिता जो है गुप्त है, मतलब ही इज अ मिस्टीरियस गॉड,
गॉड, सॉरी। इसलिए बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, सीक्रेट, गुप्त स्थान में बैठा रहे, है वो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाए। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुप्त स्थान क्या है। वो परमेश्वर का गुप्त स्थान उसका वचन है। कहता परमेश्वर जो गुप्त है, किस में? इस वचन में। यही रीजन है कि यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरी इच्छा अनुसार जब तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। समझ रहे हो? मेरी इच्छा अनुसार अगर तुम कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। उसकी इच्छा के अनुसार तो पहले आप कुछ मांगो। यहाँ तो मैं अपनी इच्छा उसको थोपता रहता हूँ। हम कई बार ऐसा करते हैं ना, अपनी इच्छा थोप देते हैं उसको, और वो भी बड़े प्यार से, प्रभु प्लीज तुझे तो पता है। और वो कहेगा मुझे तो पता है, तुझे नहीं पता। बाद में तू मुझे कहेगा कि भाई जब तुझे पता था तो तूने दी क्यों? इसलिए अभी नहीं दे रहा हूं मैं। आमेन। समझ आ रहे हैं? बी होली का मतलब ये है, डू नॉट मिक्स योर इमोशनल प्रेयर विद दिस वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को इस परमेश्वर के वचन में मिक्स करके दुआ मांगोगे ना, सुनी नहीं जाएगी ब्रदर। इसीलिए भाई ब्रैनम क्या कहते थे, अपने आप को उस मुकाम पे ले आओ जब आपकी दुआएं परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग हो जाए। तब देखो आपकी दुआएं यूं सुनी जाएंगी। समझ रहे हो? लेकिन जब तक आप अपनी दुआओं को, अपनी भावनाओं को उस वचन में मिक्स करके परमेश्वर के आगे पहुंचाते रहोगे ना, दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। फिर आप कहोगे पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा, पता नहीं ऐसा क्या कर दिया मैंने। फिर धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कोई शैतान आपको कह रहा होगा देख लिया, बस सुन लिया, बस। आमीन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं होली प्रेयर कैसे रखूं आगे। रोजरी पढ़ के नहीं रख सकते आप। आपकी दुआ इस वचन के साथ लाइन अप होनी चाहिए ब्रदर, तब वो दुआ ऊपर पहुंचती है, वरना कभी भी नहीं पहुंचेगी। इसीलिए जब आप भाई ना इसका मैसेज सुनते हो क्या बोलते हो, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो अपनी दुआओं में। क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर का वचन ही नहीं है तो आप उन दुआओं में कैसे इस्तेमाल करोगे? आपको पता नहीं कौन सा वचन मैंने कहा इस्तेमाल करना है। तभी तो हमारे ऐसे हाल हुए पड़े। जब हमें पता होगा कि परमेश्वर का वचन मुझे इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करके मैं भेजूंगा, तो आपको लगता है कि परमेश्वर अपने वचन को कहेगा मैं नहीं पूरा करना, आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, मुझे नहीं करना आज। ऐसा हो सकता है? आप परमेश्वर के वचन में रख के अपनी दुआ भेज दो, वो आज ही पूरी करके आपको दे देगा। आमीन। That is called holiness, holy prayer to the holy God. Amen. Yes, sister. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। पता आपको, मालूम है कि लंबी प्रार्थनाओं का मतलब क्या होता है? लगे पड़े हो आप प्रार्थना करने, प्रभु टा 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 टा, और खुदा इरिटेट हो जाता है। यस, क्योंकि उसको पता होता है क्या मन से आ रहा है और क्या जबान से आ रहा है। तो आप अपनी सांसों को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सांसें भी उसकी दी हुई है। तो जब आप प्रार्थना करो तो आपके शब्द ना बहुत नपे तुले होने चाहिए, क्योंकि वो आसमान पे बैठा, उसको मालूम है आप क्या मांग रहे हो। इसलिए मैंने कहा ना, उसके वचन का इस्तेमाल करके छोटी दुआ करो, और छोटी दुआ उसके वचन में रैप करके दे दो कि प्रभु ये तेरा ही वचन है, मैं तो नहीं कह रहा, तूने कहा है। याकूब पूरी रात जब लड़ रहा था उससे, तो याकूब ने क्या किया होगा? यही किया होगा ना कि याकूब पूरी रात खड़े होकर तो धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसा तो नहीं कर रहा होगा पूरी रात खड़े होकर, है कर रहा होगा? नो। उसने पूरी रात, परमेश्वर ने बोला कि तुझे मैं मारने आया हूं, वो कह रहा मैं मर नहीं सकता। कह रहा क्यों? कह रहा तूने वादा किया था, तूने वचन दिया था कि तू वापस लेके जाएगा। कहता पर तुझे तो मरना है। कहता मैं तो मर नहीं सकता, क्योंकि तूने वादा किया था, तूने अपना वचन दिया था,
वो वचन तू तोड़ नहीं सकता। तू अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो इब्राहिम, इसाक और याकूब को वचन देख के, सॉरी, इब्राहिम को और इसाक को तूने वचन देके उसको पूरा किया है, तू मुझे भी पूरा कर। वो कहता लेकिन तूने अपने भाई को धोखा दिया है। कह रहा मैं मानता हूँ मैंने धोखा दिया है, पर वचन तू ये था। तूने अपने भाई के साथ ये गलत काम किया, हाँ मैं मानता हूँ मैंने किया, लेकिन तूने वचन ये दिया था। तूने अपने माँ बाप लाबान के साथ ये काम किया, कहता मैंने किया है, लेकिन तूने ये वचन दिया था। तूने अपने माँ बाप लाबान की को धोखा देके और उसकी भेड़ बकरे, हाँ मैं सब जानता हूँ मैंने किया, लेकिन तूने वचन ये दिया है। पूरी रात यही चलता है। फाइनली सुबह खुदा ने कहा कि बस इस आदमी से मैं और नहीं जीत सकता। आमीन। इसे वचन याद है और ये वचन पर खड़ा हुआ है ब्रदर। तो उसने क्या बोला, चल ठीक है कोई बात नहीं, हाँ हाँ अब नहीं जाना है। कह रहा क्यों? कह रहा अगर आगे आ गया तो अब तो तू यहीं शपथ खा। आमीन। और जब तक उसने शपथ नहीं खाई परमेश्वर ने, तब तक याकूब ने उसके पैर को नहीं छोड़ा। और जब परमेश्वर ने शपथ खाई तो याकूब की जान की नस पे हाथ रख के कसम खाई कि तेरे वंश की कसम अब कुछ नहीं, अब तू जा। समझ रहे हो आप? अगर याकूब अपनी मौत को जिंदगी में बदल सकता है मेरे दोस्त, तो आपके सर्कमस्टेंसेस क्यों नहीं बदल सकते? सिर्फ इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वचन हमें मालूम ही नहीं है। वचन का हमारे पास टाइम नहीं है ना बेसिकली, सुनने का, पढ़ने का। मैं कहता हूँ चलो नहीं पढ़ा जा रहा कोई बात नहीं, सुन लो। आते जाते कान में ठेपियां लगा के वचन सुनते हुए जाएगा। आजकल तो बाइबल, ऑनलाइन बाइबल्स भी आ गई हैं, उनको सुनते हुए भी जा सकते हैं। आमीन। कैसे भी, बट यू मस्ट, आपको पता होना चाहिए। कल को मेरे ऊपर मुसीबत आ रही है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि यार मैं अपने परमेश्वर को जो कि पवित्र है कैसे पुकारूं। तो अगर मेरे पास वचन होगा तो मुझे मालूम होगा क्या करना है। आमीन। इसलिए वचन का होना बहुत जरूरी है। यस सिस्टर, फिर क्या कह रहे हैं? इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है Yes. कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ पे? स्वर्ग में? स्वर्ग में तो ऑलरेडी उसका नाम पवित्र है। यस, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो हमारे बीच में तेरा नाम पवित्र माना जाए, और हम उसके नाम को अशुद्ध करते हैं जब हम उसके एक भी वचन पर विश्वास नहीं करते। तो तब हम उसके उसी पवित्र नाम को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। जो कि किसने किया था? हारून के दोनों बेटों ने, जो वो ऊपरी आग लेके चले गए। तो कहता तुमने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया इजरायलियों के सामने। मतलब आपको हमेशा लोगों के सामने क्या बताना है? मेरा यहोवा परमेश्वर क्या है? इसलिए मैं क्या हूं? पवित्र। डोंट डिफाइल योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तो हाउ डू यू डिफाइल योर बॉडी? हर वो काम जो आप परमेश्वर के वचन के विपरीत करते हो या करना चाहते हो, दूसरों की बातों में आके, यू डिफाइल योर बॉडी। चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे आप बुंदे पहनते हो, चाहे आप चकाचक मेकअप लगाते हो, चाहे आप बॉडी को एक्सपोज करते हो, ये सारी चीजें क्या है? डिफाइलिंग योर बॉडी। उस देह को अशुद्ध करना जो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि आपके इस कार्य से उस देह में कौन बैठता है? शैतान। और आपकी तारीफ कभी भी खुदा नहीं करता। आपकी तारीफ कौन करता है? वो लोग जो आग में जलने के लिए तैयार हो रहे हैं। वही तो देख के आपको कहते हैं वाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, गुड। लड़के लोग उनके साथ सिगरेट, क्या कोई नहीं यार दोस्त है, एक दोस्ती मेरे नाम पे कश लगा लिया तो क्या हो गया? एक पैक दोस्ती के नाम पर ले लिया तो क्या हो गया? आप अपनी बॉडी को डिफाइल किसके लिए कर रहे हो? उस आदमी के लिए
जिस आदमी का आपसे इटर्निटी में कोई लेना देना है नहीं। आमेन। आपको अपने आप को पवित्र रखना है। आपके लिए उसने पवित्र लहू बहाया है, प्रेशियस ब्लड बहाया है और पूरा बहा दिया है। यार कितनी मार खाई आप लोग मेरे लिए, हम लोग को जीना है उसके लिए। आमेन। सिस्टर जी, अतः हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे मतलब हमारा जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की रोटी है वो तू आज हमें दे दे। मेन्यू में तुझे दे रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में ना मेरे को तू एक काम कर, बेकन दे दे और अंडे दे दे और टोस्ट दे दे, चीज टोस्ट। लंच में एक काम कर, तू मुझे बिरयानी दे दियो और शाम के खाने में मुझे कोरमा या नारी और रोटियां। तो दिन भर की रोटी तू आज मुझे। और जब वो लोग यीशु मसीह को रोटी दे रहे हैं तो यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। आमीन। तो आपकी रोटी क्या है कि आप अपने भेजने वाले की इच्छा को, हर रोज आपको कोई ना कोई वचन पूरा करना होता है। जब तक आप उसके वचन को पूरा करते रहते हो तब तक वो जो दिन भर की रोटी इस वचन में लिखी हुई है वो आपको मिलती रहती है। और आप क्या कहते हो, दिन भर की रोटी आज मुझे तू। दैट इज वाई बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। समझ रहे? अगर आप सिर्फ इस रोटी से ही जिंदा रहना चाहते हो जो दुनियावी रोटी है, तो फिर वो आपकी होलीनेस को मार देगी। आपको उस रोटी से ज्यादा ध्यान किस रोटी पे देना है? इस रोटी पर जो आपको इटर्निटी तक जिंदा रखेगी, जो आपको पवित्र बनाए। आमीन। यस सिस्टर। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है, वो आए और हम पे आके राज्य करे ताकि मैं कुछ ना रहूं। यीशु मसीह सबके लिए क्या है? सेवियर, उद्धार करता। लेकिन आपके और मेरे लिए क्या है? वो प्रभु। प्रभु का मतलब होता है ओनर। ओनर का मतलब होता है हम उसकी इच्छा बिना कुछ नहीं कर सकते, हमें उसका कहना मानना है। प्रभु से बोलते हैं। तो उसका राज्य है आपके और मेरे जीवन में, उसका राज्य रहना चाहिए, तब हमारा जीवन पवित्र है, तब हमारा जीवन पवित्र है। उसकी बजाय अगर हमारा राज्य, अगर हम ये बोले माय लाइफ माय रूल्स, आजकल चल रहा है ना ब्रदर बहुत ज्यादा, माय लाइफ माय रूल्स, तो आप कोई होली खुदा को नहीं मानते और ना ही आपका जीवन होलीनेस में लिप्त है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो उसका मतलब, क्योंकि ना तो आपकी लाइफ है और ना ही आपका रूल है। अगर आप उसके खून खरीदे हो, समझ रहे हो, अगर आप उसके खून खरीदे हो तो इसका मतलब है आपके जीवन का अधिकारी वही है और वही सब कुछ चलाएगा। यस सिस्टर। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आमीन। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं पहले बता चुका हूँ, जिस प्रकार का मतलब जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही क्षमा कर। तभी तो उस टाइम में लोग बोलेंगे प्रभु अजीब बात है, तू हमें नहीं लेके जा रहा। तो कह देगा भाई कुकर्म करने वालों में तुम्हें नहीं जानता। लोग कहेंगे ये क्या बात हुई। फाइनल जजमेंट में उनको जाके पता लगेगा कि भैया तुम्हारे गुनाह जो है वो 20% ही माफ हुए थे। क्यों? क्योंकि तुमने भी 20% माफ किए थे। तुम्हारे गुनाह 30%। क्या बात कर रहे हो प्रभु? मैं तो पूरे पूरे दिन मैसेज पढ़ती थी प्रभु, मैं तो चर्च अटेंड करते, भाई का मैसेज, भाई का ये वो कहेगा भाई से कुछ नहीं लेना देना, दुआ थी। जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। अगर मेरे लहू से तुम्हें 100% फायदा लेना था तो तुम्हें दूसरों को भी देना था, जो कि तुमने नहीं दिया। तो तुमने 30% माफ किया, मैंने भी 30 माफ कर दिया। तुमने 40 माफ किया, मैंने 40 माफ कर दिया। तो ब्रदर यू हैव टू
फॉरगिव 100%। अगर हम ये सोचने लग जाए ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसके साथ यूं करूं, मैं भी यही करूंगा, तो ये समझ लो आपका खुदा के राज्य में कोई बाटा और हिस्सा नहीं है। आपको और मुझे मसीह जीवन के हिसाब से नेकी करनी है और उसके बाद क्या करना, दरिया में डाल देना है। होलीनेस ऐसे नहीं आती ब्रदर। यहां से यहां तक जब ये मैसेज चल रहा था तो आपने देखा था कि एक अलग बात थी, लेकिन अब ये मैसेज बहुत ठहराव में आ गया, बिकॉज अब खुदा जिसके साथ हम डील कर रहे हैं दैट इज गॉड, नेचर ऑफ गॉड। और नेचर ऑफ गॉड को आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से हैंडल करना, क्योंकि यू आर हैंडलिंग गॉड फायर। आमेन। सिस्टर जी। और हमें परीक्षा में ना ला, हाँ जी, परंतु बुराई से बचा। बुराई से बचा। कहता तू बुरे का सामना मत करना, पर बुरा तेरे आगे पड़ ना, उससे एक गाल पे ताशा मारे, दूसरा ऐसे आगे करके, कोई बात नहीं भाई, इस पे ही मार ले। ये आपका और मेरा नेचर होना चाहिए कि पहली बात तो बुराई का सामना करो मत। आमेन। लेकिन अगर सामना हो जाता है तो कोई बात नहीं। आमेन। तीसरा खुदा पढ़ने नहीं देगा आपको, क्योंकि उसने 2 ही गाल पढ़े, तीसरा आपके पास है नहीं, तो तीसरा आपके पढ़ नहीं सकता ब्रदर। जैसे एक दिन में एक धर्मी जन कितनी बार गिर सकता है, 8वीं बार वो कभी भी नहीं गिरेगा ब्रदर, ये आप ध्यान रखना, वो सिर्फ 7 दफा गिरे। आमेन। सिस्टर जी। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। ये लाइन कौन सी दुआ में से कटी हुई है मालूम है आपको? कौन सी डिनोमिनेशन है जो ये लाइन नहीं बोलती? बताओ मुझे। यस, व्हाई? क्योंकि वो उसे खुदा नहीं मानते। वो खुदा किसको मानते हैं? पोप को। पोप को। अभी आप उनसे कहते हो तो कहते हैं ऐसे थोड़ी ना है, ये ऐड की हुई है, इसमें ऐड नहीं की हुई, खुद यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहा है। राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा किसकी है? वो जो स्वर्ग पे बैठा हुआ उसकी। यीशु मसीह इस वक्त जमीन पे है, वो जो स्वर्ग पे बैठा हुआ उसकी है। और ये लाइन ही उड़ा दी है। क्यों उड़ा दी है? सारी बातें ठीक है, लेकिन जहाँ राज्य, महिमा और पराक्रम की बात होती है, शैतान कभी भी खुदा को नहीं देना चाहेगा, वो खुद लेना चाहता है। वो इस पृथ्वी को पूरा कवर करना चाहता है ताकि वो पृथ्वी से अपनी वर्शिप ले। आमीन। तो अगर मेरी दुआ में से मैंने इस हिस्से को निकाल दिया तो मेरी दुआ होली है, मेरी दुआ अकॉर्डिंग टू द वर्ड है, तो ऊपर कैसे पहुंचेगी? ऊपर कैसे पहुंचेगी? पहुंचेगी? अच्छा चलो वो ठीक है। अब ये दुआ सिस्टर ने पढ़ दी, सिस्टर पढ़िए इसको, मैं बताऊं। चलिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे जी, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। बिल्कुल। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ना करेगा, तुम्हारा पिता भी नहीं करेगा भाई। खत्म हो गया ना? हाँ जी। वील कंटिन्यू ऑन फ्राइडे, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। बैठ जाइए। कहता है तुम्हें अपराध क्षमा करना बड़ा जरूरी है। हमारा जो क्रिश्चियनिटी का जो बेस है ना, दैट इज फॉरगिवनेस। सबको, सबको। मतलब उसमें खुदा ने ये नहीं लिखा कि तू किसी बिलीवर भाई का अपराध क्षमा करे, खुदा ने ये नहीं लिखा कि तू किसी अपनी बहन का अपराध क्षमा करे, अपने बाप का, अपनी माँ का। कह रहा है यदि तुम मनुष्यों के, जब वो बात मनुष्यों की करता है ना, तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द बिलीवर ब्रदर्स। आपको पता होगा मनुष्यों के पुत्रों ने, सॉरी, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। तो वो बात किसकी कर रहा है? अनबिलीवर्स की। तो अनबिलीवर्स के अपराध भी हमें क्षमा करने हैं, भाइयों के तो छोड़ ही दो। अगर हमने अनबिलीवर्स के अपराध क्षमा नहीं किया ना, ये सोच के कि वो तो अनबिलीवर है, मुझे उसका अपराध क्या के लिए क्षमा करना, उससे कोई डील थोड़े ना, क्योंकि वो तो है ही एक्चुअली सर्पेंट सीड। नहीं, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है सोचना। आपका और मेरा काम क्या है? उसको माफ करना। बाकी काम किसका है? परमेश्वर का।
तो अगर परमेश्वर मनुष्य के लिए ऐसा कह रहा है तो भाइयों के लिए क्या नहीं करेगा हमारे साथ, है कि नहीं ब्रदर? इस चीज का ध्यान हमें रखना है। आमीन। अब आते हैं इस दुआ पर। अब उन्होंने बोला कि हम दुआ कैसे करें, तो ये दुआ यीशु मसीह ने हमें सिखा दी और हमने इस दुआ का नाम क्या रख दिया? आया हमारे बाप की दुआ नहीं, क्या? लॉर्ड्स प्रेयर। हम सब इसको क्या कहते हैं? लॉर्ड्स प्रेयर। मतलब यीशु मसीह ने कहा उनको कि मैं ऐसे दुआ करता हूं, चलो तुम्हें बताता हूं दुआ कैसे। मैं ऐसे ही दुआ करता हूं खुदा से। उन्हें बोला कि हम प्रार्थना कैसे करें, मतलब आप, मैं, हम जैसे लोगों को प्रार्थना कैसे करनी। तो उसने एक नमूना हमें दिखाया, देखो प्रार्थना ऐसे करते हैं कि सबसे पहले उसको बोलो आए हमारे बाप। बाप कह के तुम बोलोगे तो रिश्ता कायम हो जाएगा, तब वो तुम्हारी सुनेगा। फिर इस बात को जानो कि वो आसमान पे रहता है, उसकी तारीफ करो, पहले उसकी तारीफ करो, फिर उसकी मर्जी मांगो कि तेरी मर्जी पूरी हो, फिर रोटी मांगो, फिर परीक्षा में न ला, फिर हमारे गुनाहों को माफ कर। आमीन। हमें परीक्षा में न ला। क्यों? क्योंकि तेरा ही राज्य है, तेरा ही पराक्रम है। स्टार्टिंग भी ग्लोरी से, एंड भी ग्लोरी से ही होता है। आमीन। लेकिन हमारे डिनोमिनेशन में क्या बन गए? डिनोमिनेशन नहीं, बहुत से या बिलीवर चर्चेस में भी है कि चर्च खत्म होने से पहले लॉर्ड्स प्रेयर होती है कि नहीं होती। तो हमने इसको क्या बना दिया, दुआ को रिचुअल। हमने इसको क्या बनाया? रिचुअल बनाया। लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ूं आपके सामने क्या होता है? लॉर्ड्स प्रेयर यूहन्ना 17 अध्याय। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। नाउ हियर लॉर्ड इज प्रेइंग। यहाँ पे प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये प्रार्थना किसकी? प्रभु की प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा लॉर्ड्स प्रेयर क्या होती है। आप इसे चाहो तो मीटिंग के बाद आराम से बैठ के आप इसे पढ़ सकते हो। पूरा अध्याय प्रार्थना है। आमीन। पूरा अध्याय प्रार्थना है। ये है लॉर्ड्स प्रेयर। ये वो प्रार्थना है जो गतसमनी के बाग में यीशु मसीह कर रहा था। लॉर्ड्स प्रेयर। एक और लॉर्ड्स प्रेयर है जो आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, जिसके बाद यीशु मसीह का रूपांतर हो गया था। जब यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे गया, चेले सो गए, उन्होंने प्रार्थना नहीं सुनी। जब वो उठे तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। वो प्रार्थना भी नहीं हम जानते, लेकिन ये प्रार्थना हमें पता है। दिस इज कॉल्ड लॉर्ड्स प्रेयर। इस प्रार्थना को बाद में आप घर पे पढ़ सकते हैं। हमारी अब ये होली जो कैरेक्टर खुदा का है, ये खत्म नहीं हुआ, ये गॉडलीनेस खत्म नहीं हुआ। इसको बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत है कि कहीं हम चूक ना जाए, क्योंकि रैप्चर नजदीक है। जैसे हालात चल रहे हैं, आप लोग दुआओं में अपनी याद रखें पंजाब को, उत्तराखंड को, राजस्थान को, जहाँ बर्बादियां चल रही है। दुआ करें लोगों के लिए। आमीन। और भी दुनिया में जहाँ भी चल रही है, आप दुआ में याद रखें। जब भी आप अपनी पर्सनल ऑल्टर लगाएं, हमेशा उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि हम सेल्फिश नहीं हो सकते। रहम हमें सबके लिए मांगना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहाँ से आगे अब हम चलेंगे ऑन फ्राइडे। जीवित और